students, so today I will teach you the sixth poem of Beehive book, which is No Men Are Foreign. Okay, so basically the meaning of No Men Are Foreign is कि कोई भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कोई भी विदेशी नहीं है, हम सब क्या हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हैं और हम सब सिमिलर हैं, एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं और हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की लैंग्वेज की और एक दूसरे के बिहेवियर की और साथ में एक दूसरे की रिलीजन की। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ओवरव्यू देखते हैं इसका। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो हमसे थोड़े से अलग होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, और कुछ जो कंट्रीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेन, विदेशी कहते हैं। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एंड दैम। और हम लोगों के बारे में थोड़ा अलग सोचते हैं और जो दूसरे जो फॉरेन लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो हमारे बारे में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, और शायद वो किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हों, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और वो कैसी भाषा बोलते हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो हमारी भाषा से। इन दिस पोएम हाउएवर द पोइट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी ऑल आर सेम। तो वो इस जो पोएम है, इसमें जो पोइट हैं हमें वो बता रहे हैं, हमें याद दिलाया है कि हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब किसी भी ना किसी तरीके से सब सेम है, इक्वल है। हम सब की दोनों दो हाथ पैर हैं और हमारी नोज़ भी एक ही है और हमारे ईयर दो हैं, तो ये सब चीज़ों से हम सब सिमिलर हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, और हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा, पेज नंबर 18। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कोई मनुष्य विदेशी नहीं, कोई देश पराया नहीं। ठीक है, तो जो पोइट है वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अनयूजुअल या असामान्य। ओके, ऐसे लोग जो असामान्य हो, जो हमारी कंट्री के ना हो, तो वो कहते हैं कि याद रखो कि मनुष्य, कोई सा भी मनुष्य विदेशी नहीं है और कोई भी जो देश है वो क्या है, पराया नहीं है। बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स। ओके, बेनीथ मतलब होता है नीचे, यूनिफॉर्म के नीचे जितनी भी बॉडी हैं वो सारी सिमिलर हैं, सेम है हमारे जैसी। और हम कैसे ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, जैसे दूसरे सांस ले रहे हैं वैसे ही हम ले रहे हैं, कोई भी हमें अलग बात नहीं है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। The land our brother walk upon is earth like this, in which we all shall die. तो वो कहते हैं कि जैसे ज़मीन पर हमारे भाई बंधु चलते हैं, ब्रदर्स जो भाई बंधु हैं वो चलते हैं, वैसे ही जिसके नीचे हम सब मरने के बाद दबे होंगे और उन्हीं के नीचे हम फिर डेथ हो जाती है, तो उसे क्या कर देते हैं, बरी कर देते हैं और डेथ दबा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हम सारे ह्यूमन बींग सिमिलर हैं, सेम हैं, सबकी बॉडी एक जैसी है, चाहे फेस थोड़े से अलग हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेंज, कोई भी पराया नहीं है, सब लोग अपने हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। और क्या कह रहे हैं वह भी धूप, हवा और पानी का उपयोग करते हैं, वो सब भी क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं जो हमारी एसेंशियल्स हैं, नेसेसिटी हैं लाइफ की। कौन कौन सी, सन, एयर एंड वाटर। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मतलब क्या होता है, स्टार्व का जो बेसिकली मतलब होता है वो ये है कि हम जब भी कुछ भी ऐसा, जैसे कि वह भी शांति के दौरान खेती के से पेट भरते हैं। स्टार्व्ड मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गया, जब भूख लगी होती है तो क्या करते हैं, हमें खाना ज़रूर चाहिए होता है, तो वो भी पीसफुली, शांति में क्या करते हैं, खेती करते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, जब विंटर्स आती हैं और वे लंबी ठंडी से लड़ते हुए भूखमरी का शिकार होते हैं। तो आपको पता चल गया, जो भूखमरी होती है उसे स्टार्व्ड कहते हैं। ओके, तो वो कह रहे हैं जैसे कभी कभी हमारी कंट्री में जब वॉर होता है या कुछ और चीज़ होती है तो भूखमरी का शिकार बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ में ये सिमिलर है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। वो क्या कह रहे हैं कि उनके हाथ हमारे जैसे हैं और उनकी मेहनत भी हमारी जैसी ही है। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो हाथों की रेखाएं हैं, लाइंस आप समझ गए हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कंट्री। और जो वहाँ की लेबर है वो भी हमारी जैसी कंट्री की तरह काम करती है, कोई देयर इज़ नो डिफरेंट बिटवीन अस एंड दैम। ओके, तो द बेसिकली मीनिंग उनका यही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब सिमिलर हैं। आपको ये हर लाइन में, स्टैंजा में पता चलेगा। सो लेट्स see the third stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep,
तो वो क्या कह रहे हैं, वेक मतलब मैं बता दूँ आपको, वेक का मतलब होता है अराइज, मतलब जागना। याद रखो कि उनकी आंखें भी हम जैसी हैं जो कि जागती या सोती हैं, ठीक है। वेक मतलब जागना और स्लीप मतलब सोना। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, स्ट्रेंथ मतलब है पावर, और उनमें भी शक्ति, पावर मतलब शक्ति है जिसे प्यार से जीता जा सकता है, जिसे हम वॉन मतलब जीत सकते हैं, किससे, प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हर लैंड पर, ठीक है, हर धरती पर जीवन एक समान है, कॉमन है, यूजुअल है। कॉमन मतलब होता है यूजुअल, जो जिंदगी है सबकी, जो जीवन है वो क्या है, सबका कॉमन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, और अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है, जिसे हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे फोर्थ स्टैंजा। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। अब क्या कह रहे हैं वो, आओ हम याद रखें कि जब भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, ब्रदर्स यहाँ पे सिर्फ अपने रियल ब्रदर की बात नहीं हो रही है, मतलब आसपास के, आस पड़ोस के, या फिर विदेश के भी जो लोग होते हैं उनसे कभी हेट करने के लिए कहा जाता है। हेट मतलब आप समझ गए होंगे, डिसलाइक करना। इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, वो हम ही होते हैं, अवर सेल्फ मतलब है हम ही होते हैं जो डिस्पोजेस। अब डिस्पोजेस का मतलब क्या होता है, टेक समबडीज प्रॉपर्टी लैंड, किसी का आधार छीनना, चाहे वो कैसे भी, किसी भी वे में हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो, उसका मनी हो, कुछ भी हो। बिट्रे मतलब क्या होता है, धोखा देना। कंडेम मतलब होता है निंदा, मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो हम ही होते हैं जो क्या करते हैं, उनका अधिकार छीनते हैं, उनसे क्या करते हैं, बिट्रे, उन्हें धोखा देते हैं और उनकी निंदा करते हैं। रिमेंबर वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि हम ही हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं। आर्म्स मतलब याद रखना, आर्म्स हथियारों को कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को, जब हमसे कहा जाता है कि अपने जो विदेश के लोग हैं या फिर अपने आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं उनसे उन्हें ब्रदर कहा गया है, इन्होंने पोइट ने कहा है प्यार से, पर अगर हमसे हेट करने को कहा जाता है तो हम ही उन्हें धोखा देते हैं और उनकी जो अधिकार हैं उन्हें छीनते हैं, और हम ही उनके विरुद्ध क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं। So this is the fifth and the last stanza. It is the human earth that we defile. तो वो क्या कह रहे हैं, ये एक मनुष्यों का धरती है, मतलब अर्थ है, ह्यूमन बीइंग की जो अर्थ है, धरती है, उसे क्या करते हैं, हम सभी लोग डिफाइल करते हैं। डिफाइल मतलब तो स्पॉइल या प्रदूषित करना। कैसे प्रदूषित करते हैं, अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन। तो हेल मतलब क्या होता है, नर्क को कहते हैं, और आउटरेज जो होता है, आउटरेज का मतलब होता है ग्रेट एंगर, गुस्से में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं जब हमें गुस्सा आता है या फिर हम किसी से दुश्मनी निकालते हैं, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्री हो या फिर कोई और सी कंट्री हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपने गुस्से में आकर हथियार को जब बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हेल मतलब पूरी जो धरती है वो नरक जैसी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फायर, आग ही आग होती है और डस्ट ही डस्ट होती है। और वो कौन सी डस्ट और आग होती है, हमारी खुद के गुस्से वाली, एंगर जो हमारे अंदर होता है उसका। और वो क्या खराब, स्पॉइल, डिफाइल मतलब क्या, स्पॉइल दूषित करती है, इनोसेंस ऑफ एयर दैट एवरीवेयर ऑफ आवर ओन, जो पवित्र एयर होती है, जो हवा होती है, उसे वो दूषित करती है, और जो वो हमारी खुद की ही हवा है, एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारी खुद की ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो वो कह रहे हैं लास्ट में भी समअप करके लाइन को, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई मनुष्य विदेशी नहीं है और कोई देश पराया नहीं है, ठीक है। नो मैन आर फॉरेन, कोई मनुष्य क्या नहीं है, विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है, कोई सी भी विदेश क्या पराया नहीं है। सो विथ दिस वी कम्प्लीटेड आवर पोएम विच इज़ नो मैन आर फॉरेन। आई होप आपको अच्छे से इस चैप्टर समझ में जो पोएम है आ गई होगी। और आपको याद रखना है जो इसकी पोइट है उनका नाम है जेम्स किरप, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जेम्स किरप, ओके, जेम्स किरप। एंड विथ दिस वी कम्प्लीटेड दिस पोएम। और अगर आपको इस पोएम के PDF नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन और समरी दे रखी है। सबसे पहले आप इसे पोएम को देख लें वीडियो में, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी स्टैंजा वाइज, एंड देन आप उसके बाद उसे रिवाइज करने के लिए कि आपने क्या पढ़ा पोएम में, उसके बाद आप PDF नोट्स देख लें, तो आपका एक कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी पोएम आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।